नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। तो क्या कारण होता है, इस वीडियो में आप लोगों को हम पूरी जानकारी देने वाला हूं और उसके बाद आप एक्सरसाइज करके देखिए, आप बीमार ही नहीं होंगे। कितनी भी एक्सरसाइज कर दीजिए, बीमार नहीं होंगे। अब बीमार किन किन कारण से होते हैं लोग, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम बीमार पड़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे दिन, कुछ लोग तीसरे दिन, कुछ लोग चौथे दिन, कुछ लोग 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं। पता लगा कि एक्सरसाइज जो छोड़ना उनको मजबूरी हो जाता है और मजबूरी के कारण वो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज हमें सूट नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें सूट नहीं कर रहा है, हमारी तबीयत खराब हो जाता है। और तबीयत खराब होने में क्या क्या दिक्कत होता है, जैसे बुखार हो जाना, हाथ पैर में दर्द हो जाना, शरीर सुस्त हो जाना। ऐसा हो जाए शरीर में कुछ दम ही नहीं रह गया है, बिल्कुल खत्म शरीर हो गई है, ऐसा ऐसा आपका एहसास होगा। और कई तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा कि हो जाएगा। तो सारी चीज आपको वीडियो में बताया जाएगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम भी सन 1999 से एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने का हमें शौक भी है। ऐसा नहीं है, हमें एक शौक है सिर्फ बस। और उम्र की बात करें, 40 के ऊपर हो गया है एज, फिर भी एक्सरसाइज करते हैं। और क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे कि बीमार होने का। तो बीमार होने के कई कारण हैं, हम इसमें मुख्य कारण की हम चर्चा करेंगे कि मुख्य कारण क्या होता है। अगर आप इस तरह से गलतियां करते हैं तो तुरंत बीमार हो जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मन सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं। जो पहला कारण है, पहला कारण आता है एक्सरसाइज करने के बाद बीमार हो जाना। जैसे कि देखा जाता है कि हमारी शारीरिक क्षमता क्या है, हमारी हैसियत समझ लीजिए, औकात समझ लीजिए, हमारे शरीर की औकात क्या है। अगर हमारे शरीर की औकात है 50 पुशअप पर डे मारने की, हाँ, तो उसमें क्या है, अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, मान लो कि 50 है पर डे कर रहे हैं, 50 हमारी शरीर सह ले रही है, हमारे शरीर सब कुछ हो रहा है, और 50 पुशअप लगाने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होता। और आप एक दिन आकर के डायरेक्ट जो है 300 पुशअप मार दीजिए, 300 सपाट मार दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके चेस्ट में दर्द, शरीर में दर्द, यहां तक बुखार भी आ सकता है। लेकिन इसको भी सह सकते हैं, 300 नहीं, आप 500 भी कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। कब नहीं होगा, उसके ही कारण है। जैसे कहा जाता ना कि एक बात होगा, इसमें क्या है कि एक्सरसाइज में एक बात तो जरूर ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अब भाई, अब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और साथ ही साथ यही हमारा मैदान है, यहीं पर हम एक्सरसाइज आज से नहीं कर रहे हैं, बता दिए 1999 से ये हमारा पूरा ग्राउंड रहा। सामने देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक है पूरा, और यहीं पर जो है हम एक्सरसाइज करने आते थे। तो उस वजह से बात किया जाता है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य एक माने रखता है। जो हमारा वीर होता है, ये वीर जो है समझ लीजिए एक मणि है, हमारे शरीर की ताकत होती है। अगर इसे हम बचा के रखेंगे, अगर हम इसे बचा के रखेंगे तो हमारे लिए काफी बढ़िया है। और क्या है कि आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ, ये छोटा है 3 किलो का, 2.5 किलो जो भी है, लेकिन इससे भी बॉडी बनती है। ये भी एक्सरसाइज है एक, उसे दोनों हाथ में लेकर करो तो और अच्छा है, लेकिन हम एक ही हाथ में ले रहे हैं। तो जैसे कि जो होता है ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कत होती है, वो बीमार हो जाते हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि कितने लोग बोलते हैं कि और क्या कारण हो सकता है कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो बीमार होंगे ही नहीं। हाँ, कितनी भी एक्सरसाइज कर डालो, आपकी शरीर सहन कर लेगी। और दूसरी बात आती है जो बीमार होने का, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं। जैसे कि यही है, ब्रह्मचर्य से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या शादी विवाह हो गया,
अत्यधिक संबंध बनाना, अत्यधिक संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, अत्यधिक अपने वीर को नष्ट करना, अपने वीर को बार बार जो है निकालना, एक दिन में 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे मन लगातार निकालना, लगातार फायर कर देना, कह सकते हैं लगातार फायर करके झोंक देना। इसके कारण भी हमारे शरीर में कमजोरी आएगी और शरीर सहन शक्ति घट जाएगी। अगर हम उस समय अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होगा पता है, आपके शरीर में दर्द होगा, बुखार हो सकता है, पूरे शरीर में जकड़न हो सकती है और बिल्कुल शरीर सुस्त पड़ सकती है। इसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा अपने वीर को नष्ट नहीं करना है। ये मुख्य मुख्य कारण आपको हम बता रहे हैं। अगर इस कारण को ध्यान में रख लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगा। ये मुख्य मुख्य कारण है। और उसके बाद अब तीसरे के कारण की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि होता है नशा का। नशा का मतलब जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जो भी होता है नशा, दारू, हर नशा की हम बात कर लेते हैं। जितनी भी नशा होती है, अगर हम नशा कर रहे हैं तो नशा करने के कारण भी आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाएगी। और जब आप अधिक एक्सरसाइज करेंगे उस समय आपका जो है ना शरीर में महसूस होगा, आपके शरीर में महसूस होगा क्या कि आपकी शरीर कमजोरी हो रही है और एक्सरसाइज करने के बाद आप बीमार पड़ सकते हैं। और भी मुख्य कारण है अगला, जैसे कि भाई देखिए एक्सरसाइज ऊपर होता है और हमारे शरीर की क्षमता ऊपर होता है। हमारी शारीरिक क्षमता क्या है, उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, और एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा देखने को मिला है लोग बीमार पड़ते हैं। हमारे साथ में जो भी एक्सरसाइज करने वाले थे, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सब घर पे बैठ गए हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, उनकी औकात नहीं है, यही भी कह सकते हैं, उनकी क्षमता नहीं है साथ में एक्सरसाइज करने, सब भाग गए हैं मैदान छोड़ के। सिर्फ हम ही हैं जो अकेले एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगला जो पॉइंट आता है बीमार होने का, वो होता है जैसे एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं ना, ऐसे एक्सरसाइज करके गए तुरंत पानी पी लिए। कुछ लोग को पता नहीं होता, पानी पी लिए, यहां से गए, ब्रश कर लिए, खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत बाद, तो उससे भी क्या है, कुछ लोग शरीर में भाई देखिए कुछ शरीर कमजोर होने के बाद हर सब कुछ होने लगता है, आपकी शारीरिक क्षमता घट जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको चाहिए कि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहीं खाना है, आधा घंटा रेस्ट करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आधे घंटे तक आपको रेस्ट मारना है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आधे घंटे रेस्ट मार के आप कुछ भी खाते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जैसे कि कुछ चीजें हैं आप खा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत आप दूध पी सकते हैं। अगर आप तुरंत दूध पीते हैं तो उससे क्या है कि आपकी जो शरीर है, दूध पीने पर क्या होगा, वो सहन कर जाएगा, उससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। काजू खा सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे, वो आपको तुरंत ताकत देती है। अभी यहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप तुरंत जो है जा करके वहाँ काजू खा लीजिए, विटामिन मिनरल्स अच्छी से अच्छी चीजें खाइए, तुरंत दूध और काजू। फिर क्या है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो चीजें हमने बताया है कि कुछ लोग को जो शारीरिक क्षमता होती है डाउन हो जाती है, डाउन होने के कारण भी वो बीमार पड़ते हैं। तो जो हमने 3 से 4 पॉइंट आपको बता दिया है, जो भी बीमार पड़ रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ना खाएं और वीर को फालतू नष्ट ना करें, और साथ ही साथ नशा ना करें, गुटखा, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, अफीम, चरस, इससे दूरी बना कर रखिए। और उसके बाद जो आता है, फिर आप एक्सरसाइज एक लिमिट में करिए जो आपकी शरीर सहन कर सके। फिर धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बढ़ता जाए
और आप धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाते जाइए। अगर आप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह जो है अपने बॉडी फिट रख सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। अगर आप 40 की उम्र को रहेंगे तो भी 30 या 32 के दिखाई देंगे। यही है। हमने जो है कभी जिम नहीं गया, हमने कभी मतलब एक्सरसाइज नहीं करने गए, वैसे घूमने टहलने गए हैं जिम में। बाकी हमेशा से जो है हम देसी एक्सरसाइज किए हैं। किस तरह से देसी एक्सरसाइज किया जाता है, देसी ही किए हैं। तो मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।